हमारी रसोई में दोनों शिफ्ट में कम से कम 125-150 लोग रोज खाना खाते हैं। नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप बताएं। इसका भुगतान सब 6 महीने का हो गया। 1 फरवरी से लेके आज तक हमें इस रसोई का भुगतान नहीं हुआ है, करना पड़ता है। 1 महीने चल जाए, 2 महीने चल जाए, 6 महीने का भुगतान कहाँ से करें। मजबूरन हमें रसोई बंद करनी पड़ी है आज। तो हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द रसोई का भुगतान हो ताकि हम इसे सुचारू रूप से चालू कर सकें। राजस्थान सरकार की बहुचर्चित योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई गरीबों के लिए उम्मीद थी, लेकिन अब वही उम्मीद ठंडी राख बन गई है। जयपुर जिले के आंधी कस्बे में संचालित इस रसोई घर में रोजाना सैकड़ों लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था, लेकिन अब ये रसोई 31 जुलाई को हमेशा के लिए बंद हो गई। संचालक मनीष कुमार प्रजापत का कहना है कि पिछले 6 महीनों से उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। उन्होंने कर्ज लेकर गरीबों के लिए रसोई चलाने की कोशिश की, लेकिन अब कर्ज और सरकार की अनदेखी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ताला लगा दें। मनीष कहते हैं, मैंने किसी लालच में नहीं, सेवा भावना से काम किया, लेकिन अब खुद ही भूखा हूँ। अब सवाल उठता है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ उद्घाटन और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित हैं, या आम जनता तक इनका लाभ सच में पहुंच रहा है। ये कहानी सिर्फ एक रसोई की नहीं, बल्कि सिस्टम की असफलता की कहानी है, जहां भूख से लड़ते लोग और लड़ते योजनाएं दोनों ही दम तोड़ दे। आज हम आंधी कस्बे में देखे, हमें पता चला कि अन्नपूर्णा रसोई के ताला लगा हुआ है। किसी ने जानकारी दी थी तो हमें आकर के देखे ताला लगा हुआ था, और उनके जो संचालक शिमला देवी प्रजापत थी, वो कहीं इसके लॉक लगा करके उसकी मीटिंग थी जमवाराम रोज निकल गई। और उसके सहयोगी से हम बात करना चाहेंगे, मनीष प्रजापत से हम बात करेंगे। मनीष जी, आप बताएं, इस अन्नपूर्णा रसोई आप कब से जुड़े हुए हैं? ये अन्नपूर्णा रसोई हमने 15 सितंबर 2023 को चालू की थी, और ये रसोई राजीविका समूह की महिलाओं द्वारा संचालित की गई है। गरीब महिलाओं को रोजगार देने का काम है राजीविका महिला का, उनके द्वारा संचालित की गई है। आप ये बताएं, कितने लोगों को रोज इस रसोई में आप खाना खिलाते थे, इसके बारे में भी आप बताएंगे। हमारी रसोई में दोनों शिफ्ट में कम से कम 125-150 लोग रोज खाना खाते हैं। 125 प्लेट? हाँ, 150। और आपको इसका भुगतान कब से नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप बताएं। इसका भुगतान सब 6 महीने का हो गया। 1 फरवरी से लेके आज तक हमें इस रसोई का भुगतान नहीं हुआ है, और रसोई का भुगतान न होने के कारण हमें आज रसोई बंद करनी पड़ी है, क्योंकि राजीविका समूह का काम है गरीब महिलाओं को रोजगार देने का। और गरीब महिला कब तक मैनेज कर पाएगी ऐसे? 6 महीने का भुगतान नहीं हो रहा है। 1 फरवरी से रसोई का भुगतान बाकी है, आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। आप मनीष ये बताएं, आपने कौन कौन से अधिकारियों से इस संबंध में बात की है कि भाई हमारा भुगतान किया जाए, हमें भुगतान कौन कौन से अधिकारियों से आपने मिला है? रसोई के भुगतान के संबंध में हमें हमारी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है सुमन गुजर, उनको कई बार अवगत करा दिए, और हमारे जिला परिषद जो PMIS हमारी रसोइयों का काम देखते हैं, उनको भी हम कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन बार बार उनसे एक ही जवाब मिल पा रहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट हो जाएगा। बाकी कोई जल्द से जल्द पेमेंट नहीं हो रहा है उनका। 4 महीने से यही जवाब मिल रहा है बार बार ही। आखिरकार आपको रसोई अन्नपूर्णा रसोई बंद क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में? रसोई बंद करने की नौबत आई कि राजीविका समूह का ये संकल्प था कि गरीब महिलाओं को रोजगार देने का। अब गरीब महिला कहाँ से मैनेज कर पाए ये काम? 1 महीने में कम से कम औसतन 70,000 रुपये का सामान आता है, और जो उनके सहयोगी है 2-3 महिला, उनको भी भुगतान करना पड़ता है। 1 महीने चल जाए, 2 महीने चल जाए, 6 महीने का भुगतान कहाँ से करे? इस वजह से मजबूरन हमें रसोई बंद करनी पड़ी है आज। तो हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द रसोई का भुगतान हो ताकि हम इसे सुचारू रूप से चालू कर सकें। आपके आर्थिक हालात क्या हैं? आपने जो बंद किया है आर्थिक, इसके बारे में थोड़ा आपकी आर्थिक क्या हालात हैं, इसके बारे में बताएं। हमारा आर्थिक हालात खराब हो चुका है रसोई की वजह से। जो राजीविका समूह का जो उद्देश्य था कि हम जो गरीब महिलाएं हैं गांव की, उनको रोजगार देने का काम था, तो उनको रोजगार दे तो दिया उन्होंने,
लेकिन इस रोजगार से उनको आय न होके उन्हें कर्जे का सामना करना पड़ा इससे, इस वजह से हमने रसोई बंद की है ये। और आप देख रहे हैं अनंत न्यूज़ भारत। आंधी अन्नपूर्णा जो रसोई है इसको आज बंद कर दिया गया है क्योंकि इनकी हालत दयनीय स्थिति खराब होने के कारण, और हम अंदर से भी इनके रसोई घर के भी पूरा फुटेज दिखाते, लेकिन शिमला जो इनकी संचालक है वो मौके पे नहीं है, वो कोई मीटिंग से जमाराम में निकल गई, वरना अब इसको अंदर से लोग खाना खाने वाले बता रहे थे कि सब बारिश के समय इसमें पानी भी टपक रहा है और इसकी जर्जर हालत भी है। क्या ये जो ग्रामीण बताते हैं रसोई खाने वाले भाई इसकी जर्जर हालत है, इसी को क्या इसकी बिल्डिंग की भी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। ये पूरी मतलब पूरी